बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन। मोदी सरकार ने 5 करोड़ 80 लाख फर्जी राशन कार्ड किए खत्म। घुसपैठियों के पनाहगाहों पे मची खलबली, ममता ओवैसी के अरमानों पर फिरा पानी। क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी? क्या वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो घुसपैठी ही तो उनकी वोट बैंक है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की भारत में बढ़ती तादाद और उनके फर्जी दस्तावेजों पर अब मोदी सरकार ने जबरदस्त स्ट्राइक की है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि देश भर में करीब 5 करोड़ 80 लाख फर्जी राशन कार्ड को खत्म कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जो जाहिर तौर पर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर जबरदस्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से भारत में बसाकर इन घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड, यहां तक कि वोटर आईडी कार्ड की व्यवस्था कराई जा रही है। इनके लिए बाकायदा सरकारी स्कीम के तहत राशन कार्ड मुहैया कराया जा रहा है, उसके तहत इन्हें राशन मिल रहा है। और यही वजह है कि अब ये जो कार्रवाई देश भर में हुई है, ये इन रोहिंग्या घुसपैठियों पर जबरदस्त कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है। दरअसल 5 करोड़ 80 लाख फर्जी जो राशन कार्ड हैं वो सरकार ने खत्म कर दिए हैं। और जिस तरीके से हमने लगातार आपको इन खबरों के बारे में जानकारी दी है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल से लेकर त्रिपुरा और यहां तक कि देश के अलग अलग राज्यों में रोहिंग्या जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो अवैध रूप से घुसपैठ भारत में कर रहे हैं, और किस तरीके से यहां का डेमोग्राफी को चेंज करने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। इन्हें तमाम राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो पनाह दे रहे हैं, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, फिर चाहे वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, फिर चाहे वो ओवैसी जैसे नेता हो। लेकिन ये जो सरकार ने एक्शन लिया है, ये जबरदस्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। बाकायदा इन रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाने के लिए पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। लेकिन अब सरकार ने ये जबरदस्त एक्शन लेकर के बता दिया है कि रोहिंग्या और घुसपैठियों को बाहर खदेड़कर ही दम लेंगे। इस तरीके से अमित शाह तो बार बार हर एक चुनावी रैली में इस बात का जिक्र उन्होंने खासतौर पर झारखंड में किया था। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि सरकार ने डिजिटल सत्यापन के माध्यम से ये 5 करोड़ 80 लाख फर्जी राशन कार्ड हैं जिन्हें खत्म किया है। और लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि शुरुआत हो चुकी है रोहिंग्या इन अवैध रूप से जो बांग्लादेशी लोग हैं, इन्होंने घुसपैठ भारत में की है, इन्हें अब भारत से बाहर निकालने की। क्योंकि जाहिर तौर पर भारत में जो राशन कार्ड है, सरकार जो है गरीब और जरूरतमंद जो लोग हैं उन्हें जारी करती है, और भारत में करोड़ों राशन कार्ड धारक हैं। सरकार राशन कार्ड के जरिए लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कम कीमत पर राशन मुहैया करवाती है। तो इसके साथ ही राशन कार्ड पर देश के लोगों को सरकार की ओर से सभी योजनाओं का लाभ मिल पाता है। लेकिन जिस तरीके से इसका गलत तौर पर इस्तेमाल किया गया, यानी यहां पर अवैध रूप से इन घुसपैठियों को बसाकर और उनके राशन कार्ड बनवाकर उन्हें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल तो किया ही जा रहा है, लेकिन उनके राशन कार्ड के तहत सरकारी जो योजनाएं हैं उसके जरिए राशन भी मुहैया कराया जा रहा है। और इसको लेकर ही ये कार्रवाई मानी जा रही है। हाल ही में राशन कार्ड धारकों के लिए ये बड़ी खबर आई जब सरकार ने कुल 5 करोड़ 80 लाख लगभग राशन कार्ड को निरस्त कर दिया, यानी खत्म कर दिया। सरकार ने किस वजह से ये राशन कार्ड निरस्त किए हैं, इसको लेकर तमाम जानकारी यही है कि दरअसल केवाईसी जो है सरकार की तरफ से कहा गया था कि राशन कार्ड की कराई जाए, और जिन्होंने केवाईसी नहीं कराई उनका लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। इसके साथ ही आप भी चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड कहीं निरस्त तो नहीं किया गया है। लिस्ट आप चेक कर सकते हैं।
दरअसल फर्जी राशन कार्ड को कैंसिल किया गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की ओर से सभी राशन कार्ड धारकों को पहले ही ये जानकारी दे दी गई थी कि सबको ई-केवाईसी करवानी जरूरी है। इसके लिए 2 से 3 डेडलाइन भी तय की गई थी, लेकिन बहुत से राशन कार्ड धारकों ने केवाईसी नहीं करवाई थी। दरअसल देश में बहुत से लोग फर्जी राशन कार्ड बनवाकर सरकार की खाद्य योजना का लाभ ले रहे थे। ये जानकारी सरकार के पास थी, खाद्य मंत्रालय के पास थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन जो है मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। भारत के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में दरअसल जो डिजिटलाइजेशन किया गया है उसकी वजह से काफी बदलाव आया है। इससे फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान करने में काफी ज्यादा आसानी हुई है। और बता दें कि भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय की ओर से पहले ही सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कंप्लीट करवाने के बारे में जानकारी दी गई थी, बाकायदा डेडलाइन दी गई थी और इस तरीके से उन्हें चिन्हित किया गया। उसके बाद उनके राशन कार्ड कैंसिल किए गए और ये जो खबर है ये न सिर्फ जो है कई राजनीतिक दलों के लिए बड़ा झटका हो सकती है, क्योंकि हमने तो ये तस्वीर साफ तौर पर देखी है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल जैसा राज्य, जहां पर इन रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाया जा रहा है वोट बैंक के लिए, इनके बाकायदा दस्तावेज तैयार करवाए जा रहे हैं। अवैध रूप से जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां से इनकी घुसपैठ हो रही है और किस तरीके से पूरा सिंडिकेट इनके लिए काम कर रहा है। इसको लेकर लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चिंता जाहिर की है। इन पर एक्शन की तैयारी भी सरकार कर रही है, लगातार एक्शन हो भी रहा है। धरपकड़ जो है देश भर के अलग अलग राज्यों में इन अवैध बांग्लादेशियों की तेज हो गई है। हमने आपको जानकारी दी थी कि त्रिपुरा, असम, गुजरात और कई राज्यों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी संख्या में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। खुलासे भी कई हुए हैं कि किस तरीके से कोई आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है, तो कोई यहां पर रहकर पहले जो है काम करता है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा बन रहा है, तो कोई जो है आतंकी गतिविधियों को यहां पर अंजाम दे रहा है, तो कोई राजनीतिक दल के लिए काम कर रहा है। तो इस तरीके के खुलासे लगातार हो रहे हैं और यही वजह है कि ये जो कहीं ना कहीं रोहिंग्या और घुसपैठिए हैं, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। भारत की डेमोग्राफी चेंज करना इनका मकसद है और किस तरीके से झारखंड जैसे जब राज्य में चुनाव हुए तो बार बार इन घुसपैठियों का जिक्र करके ही जो है बीजेपी हमलावर वहां पर हेमंत सोरेन सरकार पर रही और कहा कि झारखंड की डेमोग्राफी को चेंज ये कर रहे हैं, आदिवासियों की संख्या वहां पर कम हो रही है। तो इस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से मकसद उनका यही है कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध रूप से घुसपैठ भारत में की है, जो राजनीतिक दल इन्हें पनाह दे रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जिस तरीके से इन्हें बसाया जा रहा है, यानी इनके राशन कार्ड जिसके जरिए उन्हें राशन मिले और वो यहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, और इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड ताकि वो वोट डाल पाए, इसके अलावा आधार कार्ड भी फर्जी तैयार करवाए जा रहे हैं। तो इन्हें किस तरीके से इस पूरे स्ट्रक्चर को खत्म किया जाए, यही सरकार का मकसद है। और जब इस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई राशन कार्ड पर की गई है, फर्जी राशन कार्ड पर, तो जाहिर तौर पर ये रोहिंग्या और घुसपैठियों पर भी एक बड़ी स्ट्राइक के तौर पर देखी जा रही है। जाहिर तौर पर हो सकता है कि आने वाले वक्त में ममता बनर्जी, ओवैसी और केजरीवाल या कांग्रेस पार्टी को इससे तकलीफ हो, लेकिन फिर भी ये जो कार्रवाई है इसकी लोग तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।